आइए कभी मोदी जी आप इस एरिया में घूमने ना, मात्र 50 मीटर चढ़ के ना दिखा दीजिएगा, मान जाऊंगा। 56 इंच का सीना कहते हैं ना, 6 इंच का होता है। करने नहीं आता है यहाँ, बस गरीब आते हैं, जीने वाले आते हैं। कैसे दौड़ के चढ़ रहा है, ये यहीं का बंदा है। सलाम करेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम। हम उत्तर प्रदेश और झारखंड के मध्य बॉर्डर पे खड़े हैं और ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, तकरीबन 200-250 फीट हाइट है और यहाँ से हम 100 फीट तकरीबन हाइट पे चढ़ भी गए हैं। और इस पहाड़ पे चढ़ने का मेरा मकसद कोई नहीं खास है, बस कारण ये है कि यहाँ के लोग आखिर रोज इस पर्वतों पे जाते हैं, इसके पार जाते हैं और जंगलों से लकड़ियाँ काट के लाते हैं। छोटे छोटे यहाँ के बच्चे कैसे जाते हैं इस पे, आज चढ़ के हम भी देखेंगे। हम तो पहली बार जा रहे हैं और कुछ खाने वगैरह यहाँ के लोग द्वारा बहुत बताया गया कि आप जाइएगा तो भूख लग जाएगा, पहली बार जा रहे हैं तो झोला वगैरह में खाना भी पीछे साथी ले लिए हैं और हम लोग अब इस पे चढ़ने के लिए निकल गए हैं। इस पे बताइए, रोज डेली सुबह में 3 बजे 4 बजे यहाँ के लोग, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में डेली जाते हैं। और एक दिन अगर जंगल में से ये लोग लकड़ियाँ ना लाए ना, तो पका हुआ भोजन शायद नसीब ना होगा। हम देखे यहाँ घूमे, यहाँ के बस्तियों में बहुत गरीबी है, बहुत बहुत कुछ अभी बताएंगे। फिलहाल चढ़ने के लिए चलते हैं और चढ़ने में तो दिक्कत है, मैं शूज भी नहीं लाया, भूल गया और चप्पल ही पहने हैं। दिक्कत तो होगा लेकिन अब चलते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत होता है। अभी तो 70 से 80 फीट ही आए हैं। थोड़ा पीछे दिखाइए, ये पूरा बस्ती है, अभी तो और ऊपर जाना है। इतना ही में हम थक गए लेकिन हिम्मत तो नहीं छोड़ेंगे, चढ़ेंगे। चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। आधे आए कि नहीं, आधे तो अभी कुछ भी नहीं है। और बताइए यहाँ के जो लोग हैं माथे पे ले करके कैसे उतरते हैं। दिन में चढ़ने में इतना दिक्कत होता है, रात में कैसे चढ़ते होंगे। टॉर्च वगैरह भी नहीं लाते हैं, ऐसे ही चढ़ जाते हैं। ऊपर यहाँ तरह तरह के पत्थर दिख रहे हैं बहुत। बताइए, मोदी जी इतना कहते हैं कि हमारा देश विकसित हो गया, ये हो गया। ये जो विधान क्षेत्र आता है, यहाँ के विधायक और सांसद बीजेपी के ही हैं, लेकिन मोदी जी थोड़ा सा अगर ध्यान देते ना इस बस्तियों में, तो लोग इतने गरीबी में नहीं मरते। एक दिन इन लोगों को सही से खाना नसीब नहीं होता है। सुबह में खाना बना तो दोपहर को खेत के चने मटर खा के रहते हैं, रात को खाना बना तो बना, नहीं तो वैसे ही सो जाते हैं। बहुत गरीबी एरिया है ये। झारखंड के गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के लास्ट बॉर्डर के बाद पड़ता है और वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ व्यवस्था सही है योगी जी के, लेकिन यहाँ झारखंड में नहीं। अरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो चाहे चंपई सोरेन हो, क्या हो गया? यहाँ के विधायक सांसद तो बीजेपी के है ना। बहुत थक गए हम। बताओ, यहाँ के 8 साल के बच्चे चढ़ते हैं इस पे। 3 बजे 4 बजे अगर भोर में हम आते ना, तो इसी रास्ते से सब जाते हुए मिलते हैं। अब तो धूप हो गया है तो सब लोग चल गए, क्योंकि चढ़ते वक्त पूरा पसीना से शरीर भीग जा रहा है। वो कहाँ बैठ गया, दिखाइए जरा। आ जाओ, जल्दी आ जा। जो लोग डेली चढ़ते हैं उनके लिए तो कठिनाई नहीं है, समस्या नहीं है, क्योंकि उनको हाईवी ठोके। देखे कैसे दौड़ के चढ़ रहा है। ये यहीं का बंदा है। नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम है? सिद्धांत। अच्छा, तुम यहाँ लगभग आते हो हमेशा? हाँ। अच्छा, तुम्हारे बस्ती के लड़के लड़की, माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग सभी इस पे आते हैं? हाँ। कैसे चढ़ पाते हैं? बहुत मेहनत से चढ़ते हैं। मतलब तुम लोग को आदत हो गया ना? हाँ। चलो यार, मेरे को भी आज देखना है। शायद ये लोग बता रहे थे कि ऊपर झरना भी है। अब आधे पे शायद आ गए हम, 150 फीट के करीब। ऊपर बकरी वकरी भी लाते हैं चराने के लिए। और यहाँ जो अभी कैमरा कर रहे थे उनसे हम बदलवाएं, क्योंकि ये यहाँ के अच्छे खासी जानकारी रखते होंगे शायद, तो इनसे पूछ लें। आपका नाम क्या है? शायद आप पत्रकार है ना? माधोलाल गुप्ता। अच्छा, ये बताइए कि हमारे देश में जो अमीर है ना, अगर 20-30 फीट मंजिल चढ़ना ऊपर ना, तो लिफ्ट लगा के चढ़ते हैं, और यहाँ आप लोग 300-400 फीट ऊपर चढ़ना है, ऐसे दौड़ के चढ़ जाते हैं। कठिनाई नहीं होता है? कठिनाई नहीं होता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ
सबसे पहले आप हमारे पास दूसरी बार माइक कोई सटाया है। सबसे पहले जय हिंद से मैं आपको सैल्यूट देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जय हिंद जय हिंद। बिहार से चलकर या झारखंड के धरती पर आए हैं, दिल्ली से चलकर यहाँ आए हैं, क्योंकि आप दिल्ली रहते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि यही पहाड़ी 2018 20 जुलाई से पहले मैं महीने के 8 दिन आते थे, सैटरडे और संडे। मैं इस जंगल के पार उस पार उत्तर प्रदेश थोड़ा बढ़िया से फोकस करो इसमें। 5 किलोमीटर दूर घास काटने जाते थे। मैं अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ। अपने पशु के लिए हफ्ते में 2 दिन घास काटने जाते थे। यहाँ तो हमको नहीं लगता अमीर कोई भी है, सब गरीब हैं। आते हैं यहाँ से बोझ पे माथे पर रख करके जंगलों में से लकड़ियाँ काट के ले जाते हैं जलावन के लिए, ताकि खाना बन सके। हम देखें कि बहुत से घर हैं ना, तकरीबन 99% घर है जो इस जंगल पे आश्रित है भोजन के आधार पे। अगर ये जंगल ना हो ना तो उनके पास गैस नहीं, इतना पैसा नहीं है। मोदी जैसे कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन आ करके एक बार इस क्षेत्र में घूमे, उसके बाद बताए कि क्या इस क्षेत्र उनके अनुसार विकसित है। गरीबी से मर रहे हैं यहाँ, खाने को नहीं है, न रहने को घर है, ना पीने को पानी है, ना खाने को सही खाना है, ना पढ़ने के लिए स्कूल है, ना बढ़िया अस्पताल है। कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं ये जिंदगी। एक बार इस एरिया पे ध्यान दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारा भारत कितना विकसित है। अखबारों में तो लिख दीजिए कि हाँ हमारा भारत 11वें से 5वें स्थान पे 10 सालों में आ गया। हमको लगता है कि 11वें गरीबी से 5वें गरीबी पे आ गया है। घूमिएगा जब क्षेत्र में ना गरीबी, तब पता चलेगा। मुंबई महाराष्ट्र घूमने के लिए सब लोग जाते हैं, लेकिन कोई आकर इस गरीबी के क्षेत्र में घूमे ना, तब पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान असली क्या है। अभी भी पुराने वाली स्थिति है, गरीब हैं बहुत लोग, है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ? गरीब है सर जी, गरीब है। चलिए थोड़ा ऊपर चढ़ा जाए, ऊपर फिर बात किया जाएगा। बहुत कठिनाई हो रहा है चढ़ने में, पूरा पसीना पसीना शरीर हो गया। शायद जो ये लंबा लंबा पतला सा पत्थर दिख रहा है, ये घर बनाने के लिए ले जाते। हम देखे कि घर जो बना था मिट्टी के अलावा जो घर बनाए थे, पत्थरों को जोड़कर जोड़ाई करके घर बनाए थे। बात सही है ना? यहाँ से माथों पे रख के लेके जाते हैं कैसे? बहुत समस्या है, पसीना से पूरा शरीर भीग रहा है। लेकिन आज चढ़ के रहेंगे, और अपने देश के तिरंगा भी लाए हैं सिर्फ इसलिए कि इन लोगों के जो परिश्रम है ना, उसको देख करके हमको बहुत आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुआ, एक तरफ से दुख भी हुआ। तो झंडा तो यहाँ लगा देंगे अपना हिंदुस्तान का तिरंगा। देखिए इन पहाड़ों को, यहाँ कोई टूरिस्ट करने नहीं आता है, यहाँ बस गरीब आते हैं, जीने वाले आते हैं। भोजन नसीब जिसको ना हो, सोच सकते हैं कि क्या वो देश में अमीरी है। अभी ये तो छोटा सा एक ज़िला है, अभी झारखंड के न जाने कितने ज़िले हैं जो इस कदर अपनी ज़िंदगी काटते हैं। देखिए एक पहाड़ी तो चढ़ के आ गए, पीछे दिखाई थोड़ा आगे आके देखिए, ये वो बस्ती है गढ़वा जिला का। प्राकृतिक सौंदर्य तो है इसके पास, लेकिन फिलहाल की सरकार की देन नहीं है इस पे। ये टोटल बस्ती जो दिख रही ना, तकरीबन हम 300-250 फीट ऊपर पे हैं, और ये बस्ती के लोग इस पे डेली चढ़ते हैं। ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन। मैं तो अपने जीवन में पहली बार आया हूँ, आज के बाद पता नहीं आऊँगा कि नहीं। अगर कल मेरे को कह दिया जाए चढ़ने के लिए शायद दिक्कत हो सकता है, लेकिन यहाँ के बच्चे डेली चढ़ते हैं। यहाँ लकड़ी ले जाते हैं, घास ले जाते हैं, ज़रूरत की अपनी चीज़ें ले जाते हैं। और ये पहाड़ी के बाद थोड़ा सा आइए, दिखाइए इधर, ये जो खाली है शायद इसमें पानी बहता होगा बरसात के दिनों में। और जस्ट इसके बाद जो पहाड़ी दिख रहा है सेकंड वाला, वो है। फिर उसके बाद एक जूम करके उधर दिखाइए, उधर वो जो पहाड़ी दिख रहा है वो है। उसके बाद फिर शायद बस्ती है उधर, तो वहाँ तक भी लोग जाते हैं। जब आसपास के जितने दिख रहे हैं जंगल, छोटे छोटे पेड़, ये तो कट गए। अरे अगर सरकार इस वीडियो को देख करके उनको लगा कि यहाँ के लोग अवैध काम कर रहे हैं, तो बहुत गलत होगा। जिसको जीने के लिए सहारा नहीं है, भोजन नहीं है, उस जंगलों को लकड़ियाँ ले जाकर काट के अगर जी रहा है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। उनके पास गैस नहीं है, पैसे नहीं है कि खाना बना लेंगे। तो इधर की तो लकड़ियाँ लगभग कट गई है, तो अब क्या है कि सेकंड वाला भी कट गया है। दूर दूर तक अब लकड़ियाँ नहीं है। यहाँ से कुछ दूरी पे थोड़ा जंगल दिख रहा है, शायद उधर जाते होंगे। अब सोचिए मैं एक पहाड़ चढ़ के आया, और वो
इस पहाड़ को चढ़ते हैं, फिर ढलान पे जाते हैं, फिर पहाड़ चढ़ते हैं, फिर ढलान पे, फिर पहाड़ चढ़ के उतना दूर से लकड़ी लाते हैं। तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर से ज़्यादा ही यात्रा पड़ जाता होगा। उतने यात्रा माथे पर ना 40-40 केजी 30-30 केजी लेकर के चढ़ना उतरना आसान बात नहीं है। 70 केजी का शरीर 65 केजी का लेकर चढ़ना हमको मुश्किल हो रहा है, तो सोच सकते हैं कि वो लोग कैसे चढ़ते होंगे। आगे कहीं और चला जाएगा? चला जाएगा। आगे और क्या क्या है थोड़ा बताइए आप। दे दीजिए उनको कैमरा। आगे क्या क्या है आ जाइए सामने। देखिए आगे यहाँ पे संतों का कहना थोड़ा है पीछे हो जाइए साइड। कि यहाँ पे पहले के लोग कहते कि एक संत धारणा पर बैठे थे, हाँ हाँ माने जैसे आसन पर बैठते हैं ना, हाँ हाँ, एक संत बैठे थे हाँ वहाँ है। यहाँ पे झरना टाइप पर है कि 12 बजे के बाद हाँ हाँ। वहाँ पे रोशनी आता है, सूर्य के प्रकाश। और जो श्मशान घाट कहते हैं वहीं पे जो लोग नहीं ले जा पाते हैं दूसरे जगह जलाते हैं। और 12 महीना के 12 महीना यहाँ पे पानी बहता है। मतलब इनके कहने का है कि इतने पहाड़ी पे चढ़ने के बाद भी लोग 100 को भी लाते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास लकड़ियाँ होती है, इसकी वजह से उनको काट करके जलाने में थोड़ा आसानी होता है, बट लाने में तो बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ कोई जगह है, कोई गुफा टाइप का, जिसमें क्या है कि जो होल होता है ना बीच में, वो एकदम 90 डिग्री पे है। तो जब सूर्य ऊपर जाता है यानी कि दोपहर के समय में उस गुफे में रोशनी जाती है, वगैरह गुफे में रोशनी नहीं जाती है। शायद वहाँ कोई संत पहले थे, पता नहीं अभी कोई होगा कि नहीं। तो चलते हैं देखते हैं, शायद झरना भी इधर छोटा सा है, वो भी घूमेंगे, आप वीडियो में दिखाएंगे, बने रहिए। और देखिए ऊपर के पहाड़ियों से हम नीचे उतर गए इतने हाइट से, और फिर अब इधर को जाना है। बड़े बड़े पहाड़ हैं इधर, और तकरीबन यहाँ से 5 से 600 मीटर पे झरना और वो जो गुफा मैं बता रहा था वो मिलेगा। तो चलिए फिलहाल चलते रहते हैं। बहुत हमको देखकर दुख हो रहा है कि यहाँ के लोग इतनी कठिनाइयाँ झेल करके लकड़ियाँ ले जाते हैं। बहुत मुश्किल है ये। देखिए देखिए इस पहाड़ के रास्ते को, यहाँ खाली पैर चलने में, पैर रखने से पहले हम कई बार सोच रहे हैं कि ये गिरेंगे तो नहीं। और यहाँ माथे पे लकड़ियाँ लेकर के चलते हैं। क्या इधर कोई मंत्री आता है क्या? कोई अधिकारी आता है क्या? आता है? इधर सिर्फ और सिर्फ गरीब आता है। सिर्फ और सिर्फ पेट को चलाने वाले वो मजदूर और गरीब लोग आते हैं, जो एक दिन आए ना तो खाए भी ना, उनकी हालत क्या होगी सोच सकते हैं। क्योंकि उनके घर में स्टॉक जलावन की लकड़ियाँ नहीं है, डेली की डेली। और एक व्यक्ति क्या है और माथे पे कितना ले जाएगा? परिवार 8-10 हैं, बताइए। बहुत थक गए, बहुत जर्जर स्थिति है। अच्छा एक चीज़ हमको सवाल मन में आ रहा है कि यहाँ आते वक्त रातों में, दिन में तो थोड़ी रोशनी आ रही है, रातों में तो रोशनी नहीं है, आने में देखने में बहुत दिक्कत होता है। उसके बावजूद भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ सांप, गोजर, बिच्छी, जानवर, इन चीज़ों से छोटे बच्चे और माँ बाप कैसे जाते होंगे, कैसे गुजरते हैं? कुछ इसके बारे में बताइएगा। डर भय तो लगता है। अभी जिस समय जंगल लगा था ना, एक अंसारी रख रहे थे, उसमें अकूड़ जंगल था, मोटे मोटे पेड़ था। क्या? तेंदुआ की हम मन्ना है, तेंदुआ का अभी भी उस मन्ने में जगह गुफा है, उसको जाने के बाद डर लगता है। लेकिन 2018-20 जुलाई से पहले मैं इस जंगल को सैकड़ों बार आए हैं और घूमे हैं। अब एक टाइम खाना लेके आते थे, एक टाइम खाकर आते थे। इस जंगलों को इतना घूमे हैं ना कि जितना हमारे गांव के लोग नहीं हुए। क्योंकि मैं सबसे पहले मैं गाय गरु चराता, हमारे घर 13 गाय गरु था, मैं गाय चराने वाला था। मैं एक पढ़ाने वाला था, छोटा मोटा कोचिंग पढ़ाते थे। और इस जंगल के पार होकर उस राजी गांव में मैंने महीने में 8 दिन गौवत भूसा जानवरों को लेके जाते थे। आपकी स्थिति को सुनकर हम समझ सकते हैं कि जिसके पेट में भूख की आग हो ना, मौत से कैसे डरेगा? अरे आएगा तो मरेगा, मान लो उसके दिमाग की हम बात बता रहे हैं। लेकिन उसके परिवार के लोग जो हैं, बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनके लिए ना उसको किसी जानवर का, किसी साँप गुजर का डर नहीं है, क्योंकि उसको परिवार को लेकर के चलना है। देखिए थोड़ा-सा यहाँ शायद पानी दिखाई दे रहा है, प्यास भी लगा है, लेकिन वो बता रहे हैं कि आगे चलकर झरना वगैरह मिलेगा तो वहाँ शायद पानी मिलेगा। थोड़ा-सा यहाँ पानी हमको दिखाई दिया अभी तक, जो कि गंदा ही है, और प्यास तो लगा है, लेकिन चलते हैं आगे झरने के पास, शायद इन लोग लेके चलेंगे। इतना दूर आने के बाद ये शायद शमशान घाट है, लकड़ी वगैरह दिख रहा है। यहाँ मुर्दे पहले जलाए जाते थे, और अभी जो गरीब होता है, जिनके पास पैसे नहीं है ले जा करके बनारस जलाने के लिए, वो लाते हैं। तकरीबन तो सभी लोग लाते हैं, लेकिन कुछ जो अमीर हो गए हैं, जैसे कोई प्रधान हो गया, कोई अधिकारी हो गया, उनके पास पैसे आ गए हैं 2 नंबर की कमाई, तो वो चले जाते हैं बनारस। और यहाँ लोग इतनी कठिनाइयाँ, तकरीबन हम 2-2.5 किलोमीटर चल लिए हैं, इतना दूर इन पहाड़ों से जूझ कर के आकर के, और यहाँ सब जलाते हैं आसपास के जंगलों से लकड़ियाँ काट के। और बताइए इधर लोग कैसे जाते होंगे इतने कठिनाई में?
आने के बाद हम खाली शरीर लेके आए तो गिर गए, यहाँ से लकड़ियाँ लेकर कैसे जाते होंगे। आइए कभी मोदी जी आप इस एरिया में घूमने ना, मात्र 50 मीटर चढ़ के ना दिखा दीजिएगा, मान जाऊंगा। 56 इंच का सीना कहते हैं ना, 6 इंच का हो जाएगा। जब देखिएगा इन गरीब को इतनी कठिनाई पूर्वक काम करते हुए अपने पेट के लिए, इनका कोई बड़ा भविष्य है ही नहीं, खाने को तो है नहीं तो क्या करेंगे ये। खाने के लिए इतने आते हैं कठिनाई के रास्तों में और यहाँ से लकड़ियाँ ले जाते हैं। आ जाएगा का कोई अधिकारी यहाँ चल के आएगा? केवल अपने घर में एसी में बैठनी आसान बात होती है, देश में विदेश में घूमना आसान बात होता है, लेकिन इस गरीब एरिया में एक बार घूम के दिखाइए तब तो पता चलेगा आपको कि देश कितना विकास कर रहा है। देखिए इस कठिनाइयों से कैसे उतरा जाता है, हाँ कैसे यहाँ से उतर के आते हैं। थोड़ा आगे आइए, आराम से आइएगा, नहीं तो आप भी गिर जाइएगा, कैमरा भी गिर जाएगा। खैर उसका तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मजबूरी देखकर यहाँ ये पानी पीने योग्य है। हाँ पीते हैं, हम लोग पीते हैं, आते हैं तो यही पानी पीते हैं, यही बैल बुल चराते समय यही पानी पीते थे, यही पानी से खाना पीना खाते थे, कहाँ से लाएं गरीब जनता। खाना पीना सब कुछ इसी सब से। कुछ खाते थे, दिन भर रहते थे, संडे के दिन तो रहते थे बैल गुरु आनकर। मतलब कि कोलकाता का संडे के दिन आप लोग आकर इधर ही रहते थे और यहीं पानी खाना वगैरह कुछ ला यही करके पीते थे। जंगलों से कुछ खाकर यहीं रहते हैं। हाँ अपना खाना लाते थे, जंगल से भी कुछ तोड़ लेते हैं, बैरिया बकोचा वकोचा। देखिए पानी का स्वाद सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बहुत समय से हमको प्यास लग रहा है, लेकिन बता रहे हैं कि आगे और थोड़ा अच्छा पानी है, तो और आगे चलना देखते हैं। थोड़ा आराम से आइएगा, कैमरा को स्टॉप कर दीजिए। हो गया हम लोग आए हुए इधर तकरीबन 40-45 मिनट, वीडियो तो कम ही देर का बना है, लेकिन बहुत समय ऐसे भी चले हैं, तो भूख भी लगा है, तो बिस्कुट वगैरह कुछ दिए थे ये लोग, हाथ में लाए थे, उसको खाया जाएगा। और ये जो लड़का है ना दिख रहा है, ये इधर का धुरंधर है, तो ये गिलास बना रहा है, हमसे बोल रहा है कि पानी हम पीना था तो हम ऐसे हाथ से पीने जा रहे थे, तो बोला कि नहीं नहीं गिलास बना रहे हैं। तुम गिलास कैसे बनाओगे, थोड़ा बना के दिखाओ, थोड़ा बना के दिखाओ ऐसे। देखिए थोड़ा सामने दिखाओ, इस पत्तों को मोड़ करके ऐसे और इसमें कंटा छेद करके गिलास बना के इससे निकाल करके पानी पीते हैं। ये कितना अच्छा जीवन लगता है, लेकिन सरकार इस पे थोड़ा सा ध्यान देती, इन लोग के शिक्षा पे ध्यान देती, इन लोग के घर पे ध्यान देती, तो ये लोग भी शायद ऊपर जाते। इनके बस्तियों में ना शिक्षा की कमी बहुत है, मैंने देखा है। 8-8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को सही से जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आता, क्यों? शिक्षा की कमी से ना। स्कूल में जाकर देखिए कि यहाँ तो 400 बच्चे हैं, 3 मास्टर हैं, सरकार उसको भर नहीं पा रही है। देश के लाल किले पे खड़ा होकर भाषण देना आसान बात होता है, क्योंकि इन लोग गरीब तो इसे सुनते नहीं, अगर सुनते तो इनको पता चलता कि कितने बड़े ढकोसले हमारे देश में नेता लोग कह रहे हैं। इन लोगों के पास तो मोबाइल नहीं है, सुनेंगे कैसे? इन लोगों को पता नहीं कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, इतना पता है बस भारत देश के झारखंड में रहते हैं और बाहर की दुनिया से इनको नहीं पता है, गरीबी में जी रहे हैं ये लोग। तो फिलहाल हम लोग खाएंगे इन लोगों के साथ, पानी भी पियेंगे। हो गया? मेरा अंतिम एक ख्वाहिश था कि इस पर्वत का पूरा घूमेंगे, विजिट कर लेंगे, उसके बाद इस पे एक झंडा अपना हिंदुस्तान का लगाएँगे और उन कर्मठ गरीब को हम सलाम करेंगे, अपनी देश की झंडा को सलाम करेंगे और यहाँ से अपनी विनती करेंगे यहाँ की सरकार से, थोड़ा कैमरा सीधा फोकस करो। सरकार से विनती करेंगे, मोदी जी से विनती करेंगे कि अगर आपको थोड़ा भी दया है आपके ज़हन में, दिल में, तो इन गरीब के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। ये रोज़ डेली 4 से 5 किलोमीटर चढ़ के आते हैं यहाँ से, जंगलों में से लकड़ियाँ ले जाते हैं तब जाके उनको भोजन नसीब होता है, वरना कच्चे चना मटर खा करके खेतों में रहते हैं। और वैसे भी कोई ख़ास इन लोग का ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि उनके पास उतनी सपने नहीं हैं, क्योंकि भोजन से ही वो जुलझ रहे हैं, भोजन सही से नहीं जुट पा रहा है। शिक्षा तो बहुत दूर की बात हो गई, तो सरकार उनको भोजन भरपूर दे, इसकी व्यवस्था करे और उनको जंगल आने से उनकी जो कठिनाइयों को उसको दूर करे। और हम झंडा को सलाम करेंगे, पकड़िए थोड़ा झंडा को, हम झंडा को सलाम करेंगे, उन गरीब को सलाम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।